નમસ્કાર વાલા ખેડૂત મિત્રો, આ ખેડૂત પુત્ર ગુજરાતીમાં હું સાગર રાસડિયા આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ખેડૂત છે તો જગત છે એવા હેતુથી અવારનવાર ટેકનોલોજીકલ અને ડિજિટલ ખેતીવાડીની માહિતી આપણે લાવતા રહીએ છીએ। ત્યારે આ વિડીયોમાં આપણે એ માહિતી મેળવવાની છે કે આપણા ગુજરાતના ગવર્નર એવા આચાર્ય દેવવ્રત શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતે પ્રાકૃતિક ખેતી વિશે શું કહ્યું છે, એવી શું વાત કરેલી છે કે ઓર્ગેનિક ખેતી શા માટે કરવી જોઈએ, શા માટે ના કરવી જોઈએ, તો એની આજે માહિતી મેળવવાની છે। વિડીયો પૂરેપૂરો આપણે જોવાનો છે કેમ કે એમાં ખૂબ સારું એવું સમજવા મળે એવું છે ખેડૂત મિત્રો માટે। તો આ ચેનલ ઉપર તમે બિલકુલ નવા હોય તો આપણું જે મિશન છે કે 10 લાખ સ્માર્ટ ખેડૂત બનાવવા છે, તો તમારે પણ સ્માર્ટ ખેડૂત બનવું હોય તો નીચેનું જે બટન છે ને દબાવીને આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો અને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સુધી શેર કરો। ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। किसान भाइयों, आज मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे एक एक एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूँ सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसके लिए सरकारें करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं। यदि पूरी धरती पर प्राकृतिक खेती हो जाए गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों की तरह, तो न बाढ़ आएगी न अकाल पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ में इस समय हमारी धरती की परत यूरिया, डीएपी, कीटनाशकों ने उस धरती को पत्थर बना दिया है। केचुए जैसे मित्र जीव मार दिए हैं, सूक्ष्म जीवाणु मार दिए हैं, जो धरती में छिद्र बनाते थे, धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करते थे। आज धरती में वो कहीं दिखाई नहीं देते। इसी का परिणाम है कि अब वर्षा हो रही है और जो 6 इंच उपजाऊ मिट्टी हमारे खेतों की है, ये वर्षा का पानी उसको बहा करके ले जा रहा है, बाढ़ के रूप में विनाश करता है और हमारे खेत बंजर बन रहे हैं और भूमिगत जल स्तर दिन पर दिन घट रहा है। यदि ऐसे ही हम रासायनिक खेती करते रहे तो उसके दुष्परिणाम इस समय आप बाढ़ के रूप में भी देख रहे हैं और भूमि को बंजर होता हुआ भी देख रहे हैं। और केमिकल जो पड़ रहा है खेतों में, उसके द्वारा रासायनिक खादों के द्वारा आहार जो हम ले रहे हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है। केचुआ सबसे बड़ा मित्र है, सूक्ष्म जीवाणु किसान के सबसे बड़े मित्र हैं और वो प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत के द्वारा उनकी
बहुत बड़ी संख्या के रूप में वो पैदा होते हैं और वो खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती की ओर लौटिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि मेरे देश का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उन्नत हो और वो जहर रहित खेती की ओर बढ़े, गो आधारित प्राकृतिक कृषि को अपनाएगा तो उसकी आय भी बढ़ेगी, खेती में लागत भी उसकी कम होगी और धरती उपजाऊ भी बनेगी, पर्यावरण भी बचेगा, जल भी बचेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। धन्यवाद। વાલા ખેડૂત મિત્રો, આ પૂરા વિડીયોમાં આપણે એ તો જોઈ લીધું કે શા માટે આપણે પ્રાકૃતિક ખેતી કરવી જોઈએ, શા માટે ઓર્ગેનિક ખેતી કરવી જોઈએ અને ઓર્ગેનિક ખેતીથી આપણને કેટલો ફાયદો થાય એમ છે લાંબા ગાળે એ પણ આપણે જોઈ લીધું। એમાંથી ઘણી સારી આપણે કમાણી કરી શકીએ છીએ। તો અત્યારે આપણી પાસે એવા કોઈ પણ છાણિયા ખાતરના સ્ટોક નથી પડેલા, નથી આપણે પશુપાલન વધારે રાખતા કે જેના કારણે આપણે ઓર્ગેનિકમાં એ વાપરી શકીએ। તો એના માટે એવી કઈ પ્રોડક્ટ વાપરવી, એવી કઈ વસ્તુ વાપરવી એની આજે વાતચીત કરીશું અથવા તો તમારે જાણવું હોય કે કઈ રીતે ઓર્ગેનિક એ પ્રોડક્ટ આપણે વાપરવી અને એનો ઉપયોગ કરવો તો નીચેનો જે નંબર છે એમાં કોન્ટેક્ટ નંબરમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરીને આ વસ્તુની માહિતી પૂરેપૂરા પ્રમાણમાં મેળવી શકો છો। ચાલો આપણે મળતા રહીશું આગળના વિડીયોમાં। જોતા રહો ખેડૂત મિત્ર ગુજરાતી, હંમેશા ખેડૂત મિત્રોની સાથે। જય જવાન જય કિસાન, આ બંને છે આપણા દેશની શાન।